हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। यूनिट 7 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक आज सेकंड लास्ट लेक्चर हो सकता है। कल आप लोग का चैप्टर एंड होगा। और बता दें, इससे पहले आपको 4 या 5 लेक्चर आई थिंक बन गया होगा। आज 6 होंगे। और अब आप लोग का थोड़ा सा पैटर्न वगैरह चेंज हो गया है, यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे सारे के सारे। तो आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है ना, बेहद ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। इसलिए मैं अलग से इसको नोट्स बनाकर तैयार कर कर लाया हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% हैं कि आएंगे ही तो आएंगे। एक टॉपिक तो आपका नोट से है, एक टॉपिक एनसीईआरटी बुक से है जो कि नोट्स में नहीं है, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। वो भी हमेशा पूछता है। टॉपिक का नाम आपको बताते हैं, उसके बाद क्लियर कट समझ में आएगा। नाम क्या है? पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट, ठीक है। एंड सेकंड है, और फर्स्ट में आपको जो पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे कि फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, पूछेगा ही। और पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट क्या है, आई थिंक शॉर्ट में पूछ सकता है, शॉर्ट या 2-3 नंबर लिखने के लिए देगा उसमें। तो ये दोनों टॉपिक आज पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई एक टॉपिक है, तो उसको अलग से वीडियो में नहीं होगा तो सेपरेट में खत्म कर देंगे। आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। अगर हमसे समझ में नहीं आता तो कहीं से पढ़िए, लेकिन इस दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। वैसा मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझा दूँ। चलिए, तो बात करते हैं डायरेक्ट। हम लोग चलते हैं जहाँ पर थे, दिखाते चलते, थोड़ा सा रिकॉल कराते चलते क्या क्या अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। यहाँ तो इंपॉर्टेंट एक ये भी था, ऑटोनोमस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, यहाँ से न्यूमेरिकल फिक्स है, तो न्यूमेरिकल भी कराएंगे लास्ट में। क्या बोलते हैं, खत्म होगा चैप्टर, उसके बाद एमसीक्यू देंगे, उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बाकी तो इंतजार करना होगा मॉडल सेट वगैरह किस टाइप से पैटर्न क्या होते हैं, तो सब तो ठीक है। चलिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब पढ़ चुके हैं। इधर टाइम ज़्यादा वेस्ट है, दोनों में डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको सेविंग और कंजप्शन में पूछता है, यहाँ पे बहुत कम चांस है, तो इसमें बहुत कम चांस रहता है। एपीसी एंड एमपीसी नहीं, एपीसी एंड एपीएस, सीओएस में ज़्यादातर पूछता है। लेकिन ये भी देख लीजिएगा कौन 1 होगा कौन 1 नहीं होगा, अलग से बना दिए थे। और नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर टेलीग्राम में भेजा हुआ है, तो जाकर वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक बहुत ही अलग था, बहुत ही खास है। इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा दिए हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं पूछता। डिटर्मिनेशन ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी भी पढ़ा दिए हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा दिए हैं, और रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो ये सब देख लीजिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल फिक्स है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो टॉपिक बहुत खास है। ये क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल भी रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं यहाँ से, यानी कि मोस्ट पॉपुलर टॉपिक फॉर जैक बोर्ड और एनी अदर बोर्ड, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, लास्ट है आपको फर्स्ट टर्म का, तो टर्म 2 है नहीं, लेकिन फिर भी तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देख ही रहे होंगे। तो कैसे काम करता है मल्टीप्लाई के बारे में कुछ कुछ बताए थे, लेकिन बोले थे कि अगले दिन अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कैसे वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। 2 ग्राफ 2 डायग्राम से समझाऊंगा। पहला तो जो नोट्स में देख रहे हैं इसको, और सेकंड थिंग्स मैंने खुद से एक हैंड रिटन होगा, तो उसमें दोनों में समझा देंगे, क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ले लिया है, 1.2 दोनों से भी है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर देंगे ताकि कहीं से दिक्कत ना हो, ठीक। थ्योरी यहाँ से देख लेते हैं, न्यूमेरिकल वहाँ से देखेंगे। एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई एक टॉपिक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ से दोनों में डिफरेंस पूछता है, इसमें से और कुछ पूछेगा नहीं। तो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देख ही रहे होंगे, ठीक है। और बाकी कैसे इसको मेजर करेक्ट करते हैं पूछेगा नहीं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, एमसीक्यू देंगे, और उसके बाद क्या देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे। तो आज का जो हम बोले कि बहुत ही खास टॉपिक है, एग्जामिनेशन में 100% चांस है कि दोनों टॉपिक में से एक न एक टॉपिक रहेंगे। आई थिंक दोनों भी रह सकता है। कौन कौन भैया? तो पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट, ठीक है, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। सबसे क्या समझते हैं, कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपका 4 मिनट समथिंग हो गया, कुछ सेकंड बीत गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी होता है, बताना जरूरी होता है कि इंपॉर्टेंट कहाँ से कैसे क्या पूछता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं भैया इंपॉर्टेंट कहाँ से देगा, थोड़ा सा शॉर्ट वगैरह मैनेज करिएगा। मेरा तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी सॉरी,
तबीयत होता सही नहीं लग रहा है, फिर भी काम करना जरूरी है। डेली अगर वीडियो देंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ 11th का भी टॉपिक बच गया है तो उधर भी इकोनॉमिक्स का कराना होगा, आप लोग को टर्म 1 टर्म 2 दोनों कराना होगा, तो फिर दिक्कत है ना। अब एक ही दिन सारा वीडियो तो बना नहीं सकते क्योंकि उतना तो टाइम है नहीं, मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं देखने पढ़ने के लिए, तो इतना लेके चलना होगा। चलिए, क्या है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि फिर वन शॉट रिवीजन कराना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देना होगा। ठीक है ना, बहुत कुछ काम है अभी। ठीक, क्लास 11th को भी लेकर चलना होगा, स्टूडेंट लोग कर रहे भैया हम लोग को नहीं दे रहे वीडियो वगैरह, लेकिन देंगे तो उधर भी है। ठीक है, तो उन लोग का तो इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, इंग्लिश में है, तो ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उन लोग का भी तो दिक्कत है थोड़ा सा, देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज एन इम्पोर्टेंट टूल to reflect change in income level due to change in a specific amount of economy, a specific amount of investment in economy। अगर इकोनॉमी में कुछ खास इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो मेरा इनकम में चेंजिंग रिफ्लेक्ट जो दिखता है, जो चेंजिंग दिखता है उसी को बोलते हैं कि क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक टूल है टू रिफ्लेक्ट, जो बताता है कैसे चेंज इन द इनकम लेवल ड्यू टू चेंज इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया ना और कितना आपका इनकम में चेंजिंग हुआ तो वही बताता है। इसका फॉर्मूला देखिएगा तो के होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा, क्या बोल रहे हैं नीचे लिखिए, डेल्टा आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट आप कितना चेंजिंग किया, कितना इन्वेस्ट किया, उससे आपका जो इनकम बना डेल्टा वाई वो कितना बना, ये दोनों का रेशियो। ठीक है ना, तो ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द रिजल्टेंट चेंज इन द, क्या बोलते हैं, इनकम, तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, के, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक, मल्टीप्लायर हेल्प अस टू इंक्रीज, रुकिएगा, टू इंक्रीज द इनकम हैज वेल हैज इट डिक्रीजेज द इनकम। देखिए ये दोनों में मदद करता है, जो के का वैल्यू है दोनों बताता है कि आपका इनकम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। कैसे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप किए और इन्वेस्टमेंट से कितना आपका इनकम में चेंजिंग हुआ तो बता देगा कि आपका नेगेटिव में हुआ कि पॉजिटिव में होगा। अगर नेगेटिव में होता है तो डिक्रीज बता देगा, इनकम डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव में होता है तो बताएगा कि नहीं आप इन्वेस्ट करिए, आपका कंजप्शन लेवल बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका, क्या बोलते हैं, इनकम बढ़ेगा, जनरेट होगा। ठीक है ना, तो एक सेकंड, कंजप्शन नहीं, यहाँ पे इनकम होना चाहिए ना, इनकम लेवल ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो आपका इनकम बढ़ेगा, वाई, सॉरी मिस्टेक है, वाई है, डेल्टा आई, डेल्टा इन्वेस्टमेंट तो वाई कहते हैं, इनकम होता है। ठीक, तो इनकम होगा तो कंजप्शन ही बढ़ेंगे सब कुछ। तो इनकम में कितना चेंजिंग हुआ, ज़्यादा होगा कम होगा तो वही बताता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से कितना आपका इनकम जनरेट होगा, लॉस में जाइएगा कि हानि में, क्या होगा, लाभ में जाइएगा, तो उसके अनुसार बताता है। तो बहुत अच्छा ना है कि कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने से अच्छा हमको बता दिया तो बहुत अच्छा है कि मेरा कितना यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस में जाएंगे, तो बहुत अच्छा टूल्स है। ठीक है, और जो प्रोफेसर केन्स थे, जोनियार मेनियार, क्या नाम है, जॉन मेनियार्ड किनीज, तो इन्होंने इन्हीं का कॉन्सेप्ट दिया हुआ, ये बताए थे। अभी चलिए अभी आपको बताते हैं, उसके बाद टेबल समझाएंगे। ये बताए थे किसी एक आदमी का, क्या बोलते हैं, एक आदमी का कंजप्शन दूसरे का इनकम होता है, एक आदमी का इन्वेस्टमेंट तो दूसरे का इनकम जनरेट होगा, आप कंज्यूम करिएगा। इसी के बेस्ट पर एक आदमी, मतलब कि जो भी कंज्यूम करता है तो दूसरा आदमी का इनकम जनरेट होता है, तो इसी का बेस्ट पे ये काम करता है मल्टीप्लायर। कैसे काम करता है चलिए अभी आगे चल के दिखाते हैं बताते हैं, उसके बाद इसे यहाँ का टेबल डायग्राम समझाएंगे। ठीक है, पहले चलते हैं जो नोट्स का है उसको दिखाते हैं। तो चलिए आ गया, थोड़ा सा इसको देखिएगा, मैनेज करिएगा, हैंड राइटिंग वगैरह। क्या था, इकोनॉमिक्स क्लास 12 सबका नॉलेज सब कुछ। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और वर्किंग, इसका कॉन्सेप्ट तो बता दिए, लेकिन कैसे काम करता है, मेन कॉन्सेप्ट कैसे, तो उसके बाद हम लोग आगे बताएं। तो इसमें हमेशा जब भी क्वेश्चन देगा तो आपका एमपीसी का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि इनकम का कितना भाग को आप कंज्यूम करते हैं। 0.9 कहने का मतलब कि आप 90% कंज्यूम कर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि 0.1 100 हो जाएगा तो 90% आप कंज्यूम कर जा रहे हैं, तो एमपीसी का वैल्यू दिया रहेगा। और कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितना इनकम जनरेट होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में क्या होगा, तो वही बताता है मल्टीप्लायर, वही बताता है मल्टीप्लायर। ठीक है, कि कितना इनकम आपका जनरेट होगा। देखिए हैज़ यू नो दैट, हम लोग जैसे कि जानते हैं, हैज़ यू नो द कंजप्शन ऑफ द वन पर्सन इज द इनकम फॉर द अदर। एक आदमी का जो कंजप्शन हुआ, यानी कि पहले तो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किए उससे कंजप्शन बनेगा, कहीं पे इन्वेस्ट करिएगा पैसा तो किसी न किसी को कोई ना कोई वहाँ पे कंज्यूम करेगा, तो कंज्यूम करेगा तो किसी और के लिए वही इनकम जनरेट होगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होते हैं, तो किसी आदमी का इन्वेस्टमेंट किसी और आदमी का क्या बनेगा, इनकम बनेगा। ठीक है, तो कंजप्शन बता दिए, इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ हो गया दोनों। तो
कहीं इन्वेस्ट करेगा तभी ना कोई कंज्यूम करेगा। आप कहीं भी मशीन वगैरह इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा इन्वेस्ट करिएगा या कुछ भी काम कर रहे हैं आप कंज्यूम ही करें। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, आप मशीन खरीद के इन्वेस्ट किए तो मशीन पे आप क्या किया, कंज्यूम किए। आप कंज्यूम किए मशीन को खरीदे तो इन्वेस्टमेंट बोले, कंजप्शन बोले, जो ही बोले, तो ये कंजप्शन आपका क्या होगा, किसी और के लिए इनकम का काम करेगा, इनकम जनरेट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अथी भी लिख सकते थे, क्या बोलते हैं, इनकम भी। देखिए क्या होगा, फर्स्ट टाइम में राउंड वाइज इसको बनाया जाता है। एग्जामिनेशन भी ऐसे बनाइएगा तो नंबर मिल जाएगा फुल में फुल, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे बनाना है, पहले आपको राउंड लेना है, फर्स्ट राउंड। आप कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलिए पहले आपको डेल्टा आई कहने का मतलब आपके इतना इन्वेस्ट किए, ठीक है। और डेल्टा वाई तो समझ रहे इनकम, तो जितना इन्वेस्ट किए तो वही आपका इनकम हुआ। आप जितना कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करिएगा तो वही जस का तस इनकम बन गया। ठीक है, अब उसमें से कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितना आप सेव कर रहे हैं, देखना होगा। इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट हुआ, तो उस इनकम का पैसा, क्योंकि जितना भी, मान ली सपोज आपने कोई कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, मान ली कितना है, 10,000 होगा, 200 यानी कि 1,000 लीजिए, 1,000 रुपये आप कहीं कंपनी में इन्वेस्ट किए तो वहाँ पे से आपको इनकम सेम का सेम मिलेगा, जितना भी इन्वेस्ट किया आपको रिटर्न में बोला कि चलिए ठीक है इतना लगा रहे हैं, यानी कि इतना आपका इनकम जनरेट हुआ। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपका इनकम वही है, तो जो इनकम है तो उसको आप इन्वेस्ट कर दिए तो जनरेट नहीं हुआ, वही आपका इनकम है एक तरह से। ठीक है, यानी कि 1,000 इनकम, बात को समझ रहे हैं, 1,000 रुपये कहीं लगाए, यानी कि मेरा क्या था, इनकम था, 1,000 कहीं हम इन्वेस्ट किए। अब उसमें से जब हम इन्वेस्ट किए तो किसी न किसी, कोई ना कोई वहाँ पे कंज्यूम किया होगा और कोई ना कोई सेव किया होगा। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में वो यहाँ पे आपको जनरेट होगा ना, जितना आप इन्वेस्ट करिएगा उतना ही जनरेट होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम में मान लिया कंपनी ने एक दुकान ही समझिए, एक दुकान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप 1,000 रुपये लगाए तो वही आपका इनकम, 10 के 10 1,000 रुपये आपको वहाँ से मिला, जितना इन्वेस्ट किए थे मिल गया। अब उसमें से आप कितना कंज्यूम किए और कितना आप सेव किए। 1,000 रुपये आपके पास आया, ये था पहले से नहीं, आप इन्वेस्ट किए उसके बाद आपके पास मनी के रूप में आया। ठीक है, तो जब 1,000 आया तो 900 रुपये आप क्या किए यहाँ पर कंज्यूम किए, और आपका 100 रुपया, क्योंकि 900 क्यों किए, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9 था, 0.9 नहीं 90%, यानी कि इसका 90% निकालिएगा इतना ही आएगा। या यहाँ पर अगर ऐसे करके देखिएगा कि 90 बटा में कितना था, 1,000, तो 0.9 ही आएगा, 0.9 ही आएगा। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई क्या होता है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसलिए 90% बोल रहे हैं, ऊपर में दिया हुआ था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 90 है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा आगे में, सेकेंड राउंड में क्या होगा, इतना आपने जो कंज्यूम किया पैसा, ठीक है, यानी कि 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, इसमें से 900 मैंने कंज्यूम किया, 100 मैंने सेविंग किया, 100 रुपये बचा लिए। अब जो आप कंज्यूम किए तो यही पैसा सेकेंड राउंड में किसी और के लिए इनकम का काम करेगा। जो आपका इनकम स्टार्टिंग में 1,000 हुआ था, क्योंकि 1,000 जितना इन्वेस्टमेंट हुआ स्टार्टिंग में उतना ही इनकम होता है। ठीक है, इतना मान के चलना होता है, तो जितना इन्वेस्ट किया उतना मेरा इनकम हुआ, बात बराबर है। अब सेकेंड राउंड में किसी और का इनकम हुआ 90 100, यानी कि आपने इतना कंज्यूम किया तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए, कहीं ना कहीं पैसा उतना लगाएं। कंज्यूम करने का मतलब आप उस पैसा से, तो उस पैसा से कुछ सामान खरीदिए, कहीं ना कहीं खरीदिएगा तो किसी और का इनकम होगा। तो इनकम हुआ तो सेकंड राउंड में देखेंगे कि तो 900 इनकम हुआ। अब इसका 0.9 उसने कंज्यूम किया, तो यहाँ पे डेल्टा सी और फिर डेल्टा एस, कितना कंज्यूम किया तो 900 का 810 हो जाएगा, तो बाकी जो बच गया सो सेविंग में चला गया। फिर सेकंड थर्ड राउंड में चलिएगा तो ये आपका यहाँ पर आएगा, तो किसी और न किसी और का इनकम हुआ, वो तीसरा आदमी का, और तीसरा आदमी उसमें से इतना क्या करता है, कंज्यूम करता है, इतना सेविंग करता है। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। स्टार्टिंग में जितना आप इन्वेस्ट करिएगा उतना ही आपका इनकम जनरेट होगा। उस इनकम से आप कितना कंज्यूम करते हैं, कितना सेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना कंज्यूम करते हैं किसी और का इनकम जनरेट होगा। वो फिर कितना कंज्यूम करता है, कितना सेव करता है, जितना कंज्यूम करता है किसी और का इनकम जनरेट होगा। और सिमिलर प्रोसेस चलते रहता है, यानी कि आपका MPC का वैल्यू दिया रहेगा, उसी के अनुसार कंज्यूम करना है। इतना समझ गए। अब डॉट डॉट डॉट, इसके बाद कुछ और करना नहीं, बस डॉट 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 लगाइए, क्योंकि जितना लिखते जाइएगा बस 2-3 राउंड दिखा देते हैं, ताकि एग्जामिनर क्या बोलते हैं, एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ बच्चा जान रहा है। इतना कुछ हो गया। अब देखिए, अब बात आता है कि यहाँ पर निकाले कैसे, सारा कुछ जो वैल्यू निकाल दिए कैसे कैसे निकाल दिए। ये तो ठीक है कि जितना इन्वेस्ट किए थे सेम का सेम लिख गया कि मैंने 1,000 रुपया इन्वेस्ट, करोड़ में है 1,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, सेम का सेम, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, इतना ही इन्वेस्ट किए थे। nth राउंड, जितना राउंड जाएगा nth लिख दीजिएगा टोटल। अभी इसका वैल्यू कहाँ से आ गया, डेल्टा इनकम मेरा कितना जनरेट हुआ, यही बताता है आपका मल्टीप्लायर, कि वही बताता है कितना आपका इनकम जनरेट हुआ। ठीक है, और आपने कितना कंज्यूम किया और कितना आपने सेविंग किया। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना आप स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही आप सेविंग करते हैं। जितना इन्वेस्ट करिएगा उतना ही सेविंग करिएगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़े होंगे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं पे आता है मार्केट।
ठीक है। तो जितना इन्वेस्ट करिएगा उतना ही सेव कर लीजिएगा, सेम है। तो बाकी बीच का प्रोसेस कैसे क्या होगा, कैसे सबका वैल्यू निकाल दिए, यही निकालना रहता है, निकाल के बताना रहता है। तो अभी हम बता रहे हैं इसको कैसे निकालना है और इसको कैसे निकालना है, उसके बाद क्लियर कट सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे कैसे क्या होगा। ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि एमपीसी का जो वैल्यू है 0.9 दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि एमपीसी इक्वल टू 0.9। और के का फॉर्मूला ऊपर में पढ़े होंगे, आपको बताए थे कि के का रिलेशन एमपीसी से क्या होता है, एमपीएस से क्या होता है। अगर 1 माइनस एमपीएस कर देंगे, 1 माइनस एमपीएस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एमपीएस भी हो सकता है, यहाँ पे एमपीएस भी लिख सकते हैं। तो आप एमपीएस से भी निकाल सकते हैं, एमपीसी से भी निकाल सकते हैं। तो मेरा एमपीसी दिया हुआ है तो इसीलिए एमपीसी से निकालेंगे। अगर एमपीएस से निकालना है तो क्या करना होगा, 1 में से माइनस करना होगा 0.9, 0.9 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 आपका एमपीएस आ गया, तो एमपीएस से भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे उतना नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी से के का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू दिया हुआ 0.9, तो 1 माइनस एमपीसी यानी कि 1 माइनस 0.9, तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। अब के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू 10 आ गया। के का वैल्यू 10 कैसे आ गया, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो के का वैल्यू 10 आ गया। के का वैल्यू निकाल लेना है, तो इसके बाद हम लोग को निकल जाएगा कि मल्टीप्लायर का वैल्यू कैसे क्या, यानी कि कितना चेंजिंग इनकम में हुआ कैसे। अब देखिए यहाँ पर यू नो दैट के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, पढ़े होंगे फार्मूला, ऊपर में था, नोट्स में दिखा देंगे। ये फार्मूला होता है मल्टीप्लायर का, हम लोग जानते हैं कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। अब हम लोग को निकालना क्या है, डेल्टा वाई निकालना है कि इनकम कितना जनरेट हुआ, ठीक है। तो कितना जनरेट हुआ पता नहीं है, हमको निकालना है, तो इसीलिए डेल्टा वाई यहाँ पर लिख दिए। बाकी के इंटू डेल्टा आई कर दिए, क्योंकि के का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और डेल्टा आई दिया हुआ है कि 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए थे, तो वो भी आपका स्टार्टिंग में दिया रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आया था और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10,000 आपका करोड़ आ जाएगा। यानी कि 1000 लगाए थे और 10,000 करोड़ मेरा क्या बना, यहाँ पर इनकम जनरेट हुआ। तो कितना फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट किया था मात्र सिर्फ कितना 10,000, 1000, और मेरा इनकम जनरेट हो गया 10,000। तो बता दिया ना, मल्टीप्लायर बताया ना कि कितना आपको इनकम जनरेट होगा, लॉस में नहीं जाएगा, यहाँ पे तो आपको गेन हो रहा है, तो आप इन्वेस्ट करिएगा। तो इसीलिए खटाक से कोई इन्वेस्ट कर देता है। तो अच्छा, ये यानी कि समझे कॉन्सेप्ट, जो मल्टीप्लायर बताया कितना अच्छा हो गया। देखिए कितना इन्वेस्ट किया, कितना जनरेट हो गया। अब इसी प्रकार आप एमपीसी निकाल सकते हैं और एमपीएस निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा सी दिया हुआ है और डेल्टा वाई निकल गया, और एमपीएस यानी कि डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी एंड डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा सी और डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि 900, 1000, यानी कि अब यहाँ से दोनों का 0.9, 0.1 था ना, मार्जिनल पर्पसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल पर्पसिटी टू सेव, दोनों का वैल्यू। तो यहाँ से आपको क्या क्या निकालना होगा, आपको एमपीसी तो 0.9 और एमपीएस 0.1 कर लीजिएगा, और डेल्टा वाई का वैल्यू दिया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई, तो डेल्टा सी निकल जाएगा और डेल्टा एस निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, डेल्टा एस को नहीं भी निकालिएगा ऐसे करके, तो इसका वैल्यू याद रखना है कि जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही मेरा डेल्टा एस होगा, उतना ही मेरा डेल्टा एस होगा, ठीक है। ये भी निकल गया। अब इसका 0.9 या 90% निकालिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, 9,000 आएगा। निकाल लीजिएगा, 10,000 का 90% 0.9 है, या फिर ऐसे कर दीजिएगा 0.9 बटा में कितना 1 का इंटू, ठीक है, इंटू कितना टोटल आपको 1000 का, 10,000 है ना, 10,000 का ऐसे करके 0 10,000 का निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा। 10,000 का 0.9 निकालिएगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि ई निकल गया तो आपका ई निकल जाएगा। अभी तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको निकालने के लिए याद रखिएगा। बाकी 0.9, तो 0.9 इंटू इतना, इतना का 0.9 कितना होगा, निकाल लीजिए खटाक से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसी प्रकार से यही वर्किंग फंक्शन है। थोड़ा सा आपको और उतना नहीं निकालेगा तो ये वैल्यू निकल गया। बाकी तो ये फार्मूला जानते हैं, तो एमपीसी दिया हुआ सब कुछ, तो यहाँ से आपको सबको निकाल भी सकते हैं। या सिंपल है कि इन्वेस्टमेंट सेविंग, बाकी 0.9 निकाल लीजिएगा कि 0.9 कर दीजिएगा, और कितना का 0.9 जो भी होगा जितना, तो उसका निकाल कर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। या परसेंटेज 90% निकाल लीजिएगा कि 10,000 का 90% कितना होगा, तो बटा में क्या था 90, 100 और गुने 10,000 जो भी आया होगा, इस टाइप से। तो कोई दिक्कत नहीं, मेन है के का वैल्यू निकालना, मेन है आपको के का वैल्यू निकालना। के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे काम करता है, वर्किंग कैसे कैसे करता है। स्टार्टिंग में जितना हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं उतना मेरा इनकम जनरेट हो जाता है, उसके बाद कैसे कैसे काम करता है सब कुछ बता दिए। तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट बोलता है भैया आपको कैसे फंक्शन काम करता है, तो इसमें थोड़ा सा बताइए। दिक्कत होता है, लेकिन दिक्कत मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए अभी इसके बाद।
ठीक है ना। के क्या है, तो के भी आपका मल्टीप्लायर है, और के का फॉर्मूला वगैरह सबको जान रहे हैं, मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट बताने से पहले आपको थोड़ा सा नोट्स में रूबरू कराते हैं, वहाँ से नोट्स भी समझ में आना चाहिए। अब नोट्स को देख लीजिए, थोड़ा सा नोट्स भी दिक्कत यहाँ भी नहीं होना चाहिए, बाकी जो जो बता दिए वही कुछ है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा है नहीं। ग्राफ वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इसको भी, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो मेन बेसिक है उसको समझा दिए, और देख लीजिए कैसे क्या है। देखिए, सपोज आपको मान लेना होगा गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट, 40 करोड़ का सरकार इन्वेस्टमेंट लगाती है। एमपीएस आज 1/2 है, तो के का वैल्यू 2 कैसे आ जाएगा, एमपीएस 1/2 है तो एमपीसी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, दोनों बराबर 1 होता है, तो के का वैल्यू 2 कैसे आ गया, क्योंकि 1/MPS इज इक्वल टू के होता है, तो के का वैल्यू 2 है, यहाँ पे अल्टीमेट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए द के का वैल्यू निकालिए, द अल्टीमेट इनकम इंक्रीज इक्वल टू 80 करोड़, तो क्योंकि आपका दोगुना हो जाएगा ना, के का वैल्यू दोगुना हो जाएगा, तो मल्टीप्लायर जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका दोगुना। ठीक है ना, दोगुना, जितना के का वैल्यू आएगा उतना गुना, जितना इन्वेस्ट करिएगा उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो सीधे बता दिया कि 40 करोड़ आप इन्वेस्ट करें तो 80 करोड़ आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। ठीक है, इनकम इंक्रीज कर जाएगा। दो, द इनकम जनरेटेड, एक सेकेंड, थ्रू द इनकम जनरेशन प्रोसेस इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम, और टेबल डायग्राम से कैसे कैसे इनकम जनरेट होता है, कि वहाँ पर के का वैल्यू 10 आया था, उसे मल्टीप्लाई करके निकाल लिए थे। तो सिमिलर प्रोसेस है कि इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि के का क्या होता है, के का क्या होता है डेल्टा, डेल्टा मेरा वाई और बटा में डेल्टा आई, तो इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई यहाँ भी किए थे के में, तो डेल्टा वाई निकल गया था, तो यहाँ डायरेक्ट कर दिया, वहाँ पर लिख कर बता दिए थे, दोनों बात सेम है। तो कैसे कैसे होता है, फर्स्ट राउंड में आपको क्या होगा, कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट एंथ राउंड तक जाना है आपको। ठीक है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको, तो 40 किए थे, तो स्टार्टिंग बोले जितना इन्वेस्ट करिएगा उतना ही आपका इनकम स्टार्टिंग में जनरेट होगा। चेंज इन इनकम, तो इनकम में दो फार्मूला है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, तो दोनों यहाँ पर दिखा दिए, सब कुछ सेम है, कंजम्पशन सेविंग सब कुछ बराबर है यहाँ पर। और डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, ये कैसे निकाल के अभी बता दिए थे कि के डेल्टा आई से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला जो बताए थे, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बटा में डेल्टा आई, यहाँ पे डेल्टा आई तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डेल्टा वाई निकल जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ पर सब कुछ सिमिलर है, कोई अलग से है नहीं। ठीक है ना, चेंज इन कंजप्शन कैसे निकाल दिए, तो ये तो फॉर्मूला होता है डेल्टा सी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस, डेल्टा एस इक्वल डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, और यहाँ पर डेल्टा सी इक्वल दोनों लिख दीजिएगा, डेल्टा वाई एमपीसी करके, और डेल्टा एस इक्वल टू, ये कैसे आ गया ये भी देखिए, क्योंकि एमपीसी इक्वल टू क्या होता है, एमपीसी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, तो यहाँ पे हमको डेल्टा सी निकालना है, यहाँ पे होता है डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई, तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल्टा सी निकल गया, उसी प्रकार डेल्टा एस निकल गया, फॉर्मूला में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए अब कैसे काम करता है, कैसे काम कर रहा है, देखिए कैसे काम कर रहा है। फर्स्ट राउंड में सिमिलर, अब देखिए जो कंज्यूम किया था 0.2 था ना, तो 0.2 होने के कारण यहाँ पर आधा हो जाएगा, 40 था तो आधा हो जाएगा, यहाँ पर आधा सेविंग, ये आधा यहाँ पे चला गया, तो 20 वहाँ पे चला गया, तो फिर 20 का आधा 10, आधा कंज्यूम आधा सेव किया, सिमिलर प्रोसेस चलते रहेगा ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या होगा, ये 80 कैसे आ गया, बता दिए थे कैसे 80 निकल गया था टोटल, यहाँ पे 40 जो स्टार्टिंग में था इन्वेस्टमेंट वही आपका सेविंग हो जाएगा, और ये कैसे निकल जाएगा, क्योंकि 0.2 है तो 80 का आधा 40 आ गया, डायरेक्ट निकल गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये 0.2 यानी कि 20% निकाल लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। अब देखिए ए कैसे निकल गया, तो ए का फॉर्मूला दिया हुआ था कि 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है, एमपीसी का वैल्यू 0.2 है, तो 0.2 0.8 और 0.8 ऊपर में 1 है, तो पॉइंट हटाइएगा तो क्या जाएगा 80, तो यहाँ पे डायरेक्ट 80 निकल गया, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना नहीं पड़ा यहाँ पर डायरेक्ट। तो फार्मूला अगर याद रहेंगे सॉरी से वहाँ पे के का वैल्यू आएगा ना, और के से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके बाद जैसे बताया था सिमिलरली प्रोसेस करिएगा। तो बाकी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव टेबल इन द फर्स्ट राउंड ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 40 करोड़, द इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस टू 40 करोड़ बिकॉज 1/2 इन द सेकंड राउंड 1/2 एमपीसी था, तो सेम का सेम रहा, इनकम 40 करोड़। अच्छा एक सेकंड, हाँ अब देखिए एमपीसी 2 होने के कारण सेकंड राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में आपका इंक्रीज करेगा 20 करोड़, और दिस प्रोसेस विल बी टिल nth राउंड तक जाएगा जब तक कि 80 करोड़ न हो, इट बिकम्स 80 करोड़ फिर हो जाता है। ठीक है, तो इन यहाँ पे लिख दिए, डायग्राम भी देख लीजिए, डायग्राम भी देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है डायग्राम का, यहाँ पे देखिए, रुक जाइए थोड़ा सा, अब ठीक है, अब ठीक है, डायग्राम का देख लेंगे, एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या बोल रहा है। इधर में आपको कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट एक साइड में इधर ले लेना है, कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट इधर आपका इनकम ले लेना है, दोनों हो गया। अब क्या करेंगे,
आप एग्रीगेट सप्लाई का तो डायग्राम जानते हैं कि 45 डिग्री से बनाता है, तो आपका एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम बन गया, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड का जानते हैं कि इसे आपका थोड़ा सा ऊपर से बनता है, क्योंकि जीरो लेवल इनकम पर हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे डिमांड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर से बन गया। और सेकंड में आपका एक बार और बनाएंगे कि जब हम मेरा इनकम चेंज करेगा, तो बाद में पहले नीचे देख लीजिए, इट इज, यहाँ पे क्लियर करते हैं। कह रहा है कि डायग्राम, सो डायग्राम क्या दिखाता है, डायग्राम जब भी बनाइएगा तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या दर्शा रहे हैं उसको लिखना बहुत ही जरूरी होता है एग्जाम में, नहीं लिखते हैं नंबर कट जाता है। इट इज चेंज इन द इनकम लेवल फ्रॉम वाई टू वाई वन ड्यू टू, देखिए वाई से इनकम में चेंजिंग हुआ, वाई से वाई वन हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में मैंने इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग किया, इसीलिए मेरा इनकम में वाई से लेके यहाँ तक चेंजिंग हुआ। कैसे हुआ, डेल्टा आई से यहाँ पे दिखाया गया है कि इतना मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, इसके वजह से अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, यानी कि इनकम इतना जनरेट हो गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालेंगे, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे करता है तो इक्विलिब्रियम होता है। तो आपका आप जब बढ़ा दीजिएगा तो आपका जब इनकम बढ़ गया तो आपको यहाँ पे सप्लाई पे काट रहा है, यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा, तो देखिए यहाँ पे एग्रीगेट एक और डिग्राम वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किए, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करिएगा तो यहाँ पे कट करेगा, और जहाँ पे कट करेगा वहीं से आपको एग्रीगेट डिमांड एक बना देना होगा, बन गया। तो इक्विलिब्रियम इसी कारण हैज द रिजल्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम ई टू ई वन, इसके कारण इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से लेकर ई वन तक शिफ्ट कर गया। एंड हियर डेल्टा वाई एंड डेल्टा आई रिफ्लेक्टिंग द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यहाँ पर जो डेल्टा आई देख रहे हैं, सॉरी डेल्टा क्या था, डेल्टा वाई, यहाँ पर इतना चेंजिंग हुआ इनकम में ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग किए, तो दोनों क्या दिखा रहा है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो दोनों स्थान से यानी कि नोट्स से भी अलग से भी दोनों समझा दिए, कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू, यानी कि उसको सेविंग में बोल सकते हैं वाई को, तो सी प्लस आई, ऊपर में भी आपको एग्रीगेट सप्लाई वाई इक्वल टू सी प्लस एस, कितना वहाँ पे आप सेविंग कर रहे हैं, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लिख देना होगा। फॉर्मूला तो याद है, कुछ अलग से तो डाटा याद रखना नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला लगाना होगा कि इतना आपको इन्वेस्टमेंट किए, डेल्टा आई भी जोड़ना होगा, ठीक है। वाई इक्वल टू सी प्लस आई डेल्टा आई, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, ठीक। अब ये तो इसका लिखा हुआ है ए एस इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। अब इसमें आपको डेल्टा आई ऐड करना होगा। दिक्कत अगर एकदम थोड़ा सा भी होगा तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, भैया यहाँ पे दिक्कत हो गया था, समझ में नहीं आया था, उसको फिर से अलग से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फार्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक। अब आपका जो मेन कॉन्सेप्ट बोले थे कि पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट है, तो उसको आज नहीं बताएंगे, अगर आज बताएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट को भूल जाइएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए, दोनों जगह से पढ़िए, जहाँ से भी कोई भी दिक्कत होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए आज को बस इतना ही रखेंगे। कल से आपका एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई, क्योंकि आपका पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट नोट्स में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट को मैं क्या बोलते हैं अगले दिन, ऐसा है छोटा टॉपिक, अगर बोलिएगा तो उसको भी समझा देंगे, लेकिन नोट्स में नहीं है तो उसको सोच रहे कि अलग से ही दे देंगे, बना कर वीडियो डाल देंगे, क्योंकि नोट्स को जो फॉलो नहीं करेगा, मतलब जो नोट्स फॉलो करेगा उसका कंप्लीट होगा, और जो अलग से पढ़ना हो तो उसके लिए, और एक आपका कल वीडियो बनेगा इसके ऊपर, और आपका समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। आज जो इम्पोर्टेंट था उसको बता दिए, अब आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी है, तो जब ऊपर पढ़ाएंगे तो उसके बाद समझाएंगे, बाकी आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन क्या करें उसको बता ही देखिए, 28 मिनट हो रहा है, अभी तो टाइम है 2 मिनट, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि आप लोग आज कम ही पढ़िए 2 मिनट, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया आज इसको बनाकर खुद से एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या होता है, तो बहुत अच्छा होता है। एक बार अपने से इन्वेस्टमेंट लेकर इतना कैसे कैसे करेंगे, कैसे काम करता है, कर लीजिएगा तो अच्छा है, तो कल पढ़ लीजिएगा। MPC यहाँ पे मान लीजिए 0.2 हम लेकर बनाए थे, 0.9 लेकर बनाए थे, आप उसको 0.2 लेकर बनाइएगा, 0.3 लेकर बनाइएगा, उस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसलिए मैं और कुछ बताना नहीं चाहते, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आप वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लायर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन MPC एंड के, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है। पिछले बार का बोर्ड एग्जामिनेशन का फाइनल जो क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन जो हम लोग दिए थे, क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग का इंटरनल एग्जाम हुआ तो वहाँ पर भी आया था कि रिलेशन बिटवीन MPC एंड के कैसे कैसे होता है, तो आपको ये देख जो बताए थे आपको डेल्टा वाई डेल्टा आई, तो इस टाइप से इसको बनाना होगा, लास्ट में जो फॉर्मूला आता है कैसे, तो इसको भी माइंड में रखना होगा, तो बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि है तो है, क्वेश्चन हमेशा पूछेगा वहाँ से, तो आपका हो गया, टाइम भी हो गया है। आज समझिए कि आधा घंटा पढ़ा है, तो पूरा आधा घंटा आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग बताएं, और वर्किंग तो बहुत 2 जगह से बता दी, कहीं से कोई दिक्कत होना हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा, और बाकी टॉपिक कुछ इसमें है नहीं। और पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट आपको कल
या उसको अलग से डाल देंगे। अब नोट्स का ही चलने देते हैं, क्योंकि नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स ऑफ थीफ्ट नहीं था, ठीक है। उसी प्रकार मैक्रो में एक और चैप्टर है, क्या बोलते हैं, मनी एंड क्रेडिट, क्रेडिट मनी जो भी, तो उसमें भी एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मेरा नोट्स में नहीं है, सर का नोट्स में नहीं है, तो उसको क्या करेंगे ना कि अलग से एनसीईआरटी का नोट्स से बता देंगे। लेकिन बताना जरूरी है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में छूटे नहीं, दिक्कत ना हो। एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन छूट जाता है जिसको हम लोग पढ़े हुए नहीं रहते हैं। पढ़े हुए रहिएगा तो वहाँ पर सब कुछ बन जाता है, क्योंकि जिसको आप पढ़े हैं तो उसको आप रिविजन भी तो करिएगा, तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन बन जाता है, वही छूट जाता है जो कि पढ़े हुए नहीं रहते हैं। तो सारा टॉपिक को कंप्लीट करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। और लास्ट में और हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के निकाल के बता देंगे, उतना पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो टॉप करना चाहते हैं वो भी, और जो केवल पास करना चाहते हैं उनको लिए भी बहुत फायदा होगा लास्ट में, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बस स्टे करेक्टेड एंड स्टे स्टडी, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सब कुछ अच्छा जाएगा, अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान मचा दीजिए। जय हिंद एंड जय भारत मेरे दोस्तों।